ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, पुनः आप लोगों के साथ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हो गया हूँ। बच्चों, शास्त्रीय प्रथम खंड के लिए आज मैं महाभाष्य के पस्पशानिक, ऐसे कहें प्रथम अनिक जो है, हम लोग पहले रक्ष, संदेह, आगम, ऊह इत्यादि पर चर्चा किए थे। अब शब्द के दार्शनिक विचार करते हैं, शब्द के भेद के बारे में जानते हैं। कहते हैं चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्वीति महो देवां मर्त्याम् अविवेश। चत्वारि श्रृंगानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यात्योपसर्गनिपाताश्च त्रयो अस्य पादाः त्रयः काला भूत भविष्यत वर्धमानाः द्वे शीर्षे द्वौ सप्तात्मनो नित्यः कार्यश्च सप्तहस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कंठे शिरसीति वृषभो वर्षनात् रोर्वीति शब्दं करोति। रोति शब्द कर्मा महो देवो मर्त्याम् आविवेशेति। महान देवः शब्दः मर्जा मरण धर्माणि मनुष्यस्तानि विवेश महता देवेन न साम्यं यथा स्यादित्यधेयं व्याकरणम्। चत्वारिति शब्दस्य वृषभत्वेन निरूपणं त्रयः काला इति। लाडलादि विषयः नित्यः कार्येऽस्ति व्यञ्जकद्भेदेन सप्त विभक्तय इति सुप् इत्यर्थः। केचित्तो तिङ्गपरिग्रहण प्रसंगात् शेषेण सप्तकारकानि विभक्ति शब्दाविधेयानीति वाच्यक्षते। वर्षनादीदि कामानां ज्ञानपूर्वकानुष्ठानफलवत्वात् महतेति परेण ब्राह्मणोत्यर्थः। कहते हैं कि 8वें प्रतीक चत्वारे से सूचित प्रयोजन को भाष्यकार यहाँ बतलाते हैं कि इसे 4 सिंग, 3 पैर, 2 सिर और 7 हाथ हैं। 3 स्थानों में बंधा हुआ यह वृषभ यह कहता है कि यह महान शब्दरूपी देवता मृत्युलोक के प्राणियों में प्रविष्ट हुआ है। 4 सिंह कहने से 4 प्रकार के जो पद समूह परा, पश्यताम, मध्यमा, वैखरी और प्रकारांत से कहें, प्रकरण इत्यादि से कहें तो सुबंत, तिगंत, उपसर्ग और निपात समझे जाते हैं। 3 पैर का अर्थ है 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 2 सिर अर्थात शब्द के 2 स्वरूप हैं, नित्य कार्य और अनित्य। 7 हाथ अर्थात प्रथमा, द्वितीय आदि 7 विभक्ति। 3 स्थानों पर अर्थात छाती, कंठ और माथे पर बंधा जैसे बादल की वृष्टि करता है, वैसे ही सब फलों को देने वाले वृषभ हैं। रोरवीति कहते हैं तात्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये पद ही 2 मुख्य विभाग है। अतएव पाणिनि ने सुप्तिगंतम पदम सूत्र में पद को सुबंत नाम और तिगंत को आख्यात इन दोनों भागों में विभक्त किया है। तो भी व्यवहारिक दृष्टि से पद 4 प्रकार का है। यहाँ भगवान भाष्यकार ने इन्हीं व्यवहारिक 4 प्रकारों को ऋग्वेद के 2 मंत्रों का उल्लेख कर ऋषि सम्मत सिद्ध किया है। वाक्यपदी में भर्तृहरि ने लिखा है द्विधा केश्चित् पदम भिन्नं चतुर्धा पंचधापि वा अपोधृत्येव वाक्येभः प्रकृति प्रत्यादिवत्
परा आदि वाक्य तत्व के 4 भेद हैं। परा वाक मूलाधार चक्र में स्थित मानी जाती है। इस प्रकार अवस्था में द्वैत बुद्धि का सर्वथा अभाव ही जाती है और परा तत्व के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है। षोडश कलापूर्ण पुरुष में उसे अमृत अर्थात अक्षय कला कहा जाता है। पश्यन्ति वाणी उसे कहते हैं जो योगियों का नाभि चक्र में प्रत्यक्ष होती है, जिसमें न भेद है न क्रम है। वह स्वप्रकाश रूप और लोक व्यवहार अतीत है। अंतस्थल में वह प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई आकार नहीं है। थोड़े में ऐसा भी कह सकते हैं कि वह एक प्रकार की निर्विकल्प समाधि है। परा से पश्यन्ति में यही भेद है कि योगी जन इसमें तो योग द्वारा प्रकृति प्रत्ययों का भेद देख लेते हैं, किंतु परा में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। और मध्यमा तो उस हृदय नाद को कहते हैं जो कि अंतर का संकल्प रूप है, जिसका उपादान कारण केवल बुद्धि है, जो क्रियायुक्त और प्राण वृत्ति से परे है। वह सूक्ष्म है, यद्यपि उसमें क्रमों का संहार है तो क्रम शक्ति से युक्त है। वह अभिव्यक्ति से रहित है, उसमें पदों का प्रत्यक्ष नहीं होता। वह व्यवहार का कारणभूत है। वैखरी वाणी उसे कहते हैं जो कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के विकृत होने पर वर्ण का स्वरूप धारण कर लेती है। यहाँ वाणी श्रवण का विषय बनती है। इस तरह से कहते हैं। तो 4 शब्द जो शब्दों के दार्शनिक लक्षण को हम समझे। पराम किसे कहते समझ गए, मध्यमा, वैखरी और पश्यन्ति, इस चारों को अब शब्द करता है। प्रश्न यह अर्थ कैसे होता है, तो क्योंकि रु धातु का अर्थ है शब्द करना। महोदेवाम मर्त्याम आविवेश, इस वाक्य में महान देव से शब्द यह अर्थ लेना चाहिए कि मर्त्य से मृत्यु वाले प्राणी अर्थात मनुष्य गृहीत होते हैं। अतः इस पूरे वाक्य का अर्थ होता है महान देव जो शब्द है वह मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ है। महान देव अर्थात शब्दों से अपना तादात्म्य हो, इसीलिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। फिर कहते हैं चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीखिनः गुहा त्रीणि निहिता न्यंगयन्ते तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति। चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्योतोपसर्गनिपातश्च तानि विदुर्ब्रह्मणा जे मनीखनः मनस ईखनो मनीखनः गृहा त्रीणि निहिता न्यंगन्ते गुहायां त्रीणि निहितानि न्यंगतानि न चेष्टन्ते न इमि सद्यं तीर्थ्यः तुरीयं वाचो मनुष्याः वदन्ति। तुरीयं वा एतद्वाचो यन मनुष्येषु वर्तते चतुर्मृत्यर्थः चत्वारि। तो चत्वारित्यनेकदेशेन स्वदृशेन वाक्यंतरापि सूचयत इत्याह अपरहयति। परमितानि प्राप्ते से छन्दसि बहुलमिति से लोरो परमितेति भवते। परविहतां परीक्षान्येत्वेथः मणिभीष्टः परिखरो दारिदा सुभासु कथं मनीखिनः एव विदन्त्याहु गुहेति अज्ञानमेव गुहा तस्यात्मित्यतः सुपां सुलुगीतः सप्तम्या लुक व्याकरण प्रदीपेन तु तान् प्रकाश्यन्ते। तत्र चतुर्थीनि पदजनान्मेकस्यैव चतुर्भागां मनुष्याः अथ वैयाकरणं वदन्ति न्यंगतीत्यस्य आख्यानं न चेष्टन्ते न मिति सन्ति। अन्य व्याख्यानकर्ता चत्वारि इस प्रतीक के अन्य का ऋचा चत्वारि वाक परिमिता पदानि इत्यादि समझते हैं। उस ऋचा का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि शब्द के निश्चित 4 पद स्थान है। उन चारों स्थानों को वे ही जान पाते हैं जो ब्रह्म अर्थात सांगोपांग वेद के सामने वाले ब्राह्मण और मंत्र के ऊपर काबू रखने वाले मनीखी हैं।
क्योंकि इन चारों पदों में तीन तो अज्ञान रूपी अधूरी गुफा में पड़े होने से प्रकाशमान नहीं है। मनुष्य जिसका उच्चारण करते हैं वह शब्द का चौथा पद अर्थात वाणी का चतुर्थ भाग होते हैं। चत्वारि वाक्य परिमिता पदानि, इस वाक्य का अर्थ है शब्द के चार निश्चित स्थान है, अर्थात शब्द चार प्रकार के हैं, परा, पश्यन्ते, मध्यमा और वैखरी। कहते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात तानि विदुर ब्रह्मानि जे मनीखिनः। इस वाक्य में मनीखिनः का अर्थ है मन पर काबू रखने वाले, अर्थात व्याकरण पढ़कर जो अपने मन को बस में रखते हैं। गुहा त्रीनि निहिता निंगंत्यम ते का अर्थ है गुहा अर्थात ज्ञान रूपी अंधकार में तीन शब्द के निश्चित स्थान निहित है, इसीलिए कोई हलचल नहीं करते, प्रकाशित नहीं होते। तुरुयम वाचो मनुष्या वदन्ति का अर्थ वाक्यर्थ यह है कि मनुष्यों में यह जो वाणी का स्थान है सो वस्तुतः शब्द का चतुर्थ भाग है। चत्वारि इस प्रतीक से सूचित प्रयोजन पर विचार समाप्त हुआ। कहते हैं फिर उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतः त्वः शृण्वन् शृणोति येनाम उतो त्वस्मै तन्वं विस्रसे जाएव पत्य उसति सुवासा। अब उतत्व अपि खेल्वकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम् अपि खल्वेखः शृण्वन्नपि शृणोत्येनामिति अविद्वांसमहाधर्मम् उतो त्वस्मै तन्वं विस्ने तनुं विवृणुते जायेव पत्य उस्ति सुवासा। तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृणुते एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते वाङ्मयो विवृणुयात्मानमित्यधेयं व्याकरणम्। कहते हैं कि नौवें प्रतीक उतत्व से सूचित प्रयोजन का भाष्यकर यहाँ बतलाते हैं कि अवैयाकरण वाणी को देखा हुआ भी देख नहीं पाता, वैसे ही एक उसे वाणी को सुनता हुआ भी सुन नहीं पाता, किंतु जिस प्रकार काम युक्त भार्या सुंदर कपड़े सजोने पर भी उसी के उद्देश्य से अपने शरीर को, उसी प्रकार एक वैयाकरण के लिए वाणी अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। उक्त ऋचा का खंडशः आख्यान स्वयं भाष्यकार ही करते हैं। जो वैयाकरण नहीं है वह वाणी को देखता हुआ भी देख नहीं पाता, अर्थात वाणी का अध्ययन करने पर भी उसके यथार्थ स्वरूप को जान नहीं पाता, वैसे ही जो व्याकरण नहीं है वह उस वाणी को सुनकर भी सुन नहीं पाता। अर्थात उसके लिए वाणी अश्रुत सी रहती है। उक्त ऋचा का पूर्वार्ध व्याकरण से अनभिज्ञ व्यक्ति को ध्यान में रखकर कहा गया है। उतो त्वस्मै त्वन्वं विस्रसे, इस वाक्य में त्वन्वं विस्रसे का अर्थ है अपने शरीर को खोल देती है, अर्थात अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जायेव पत्य उस्ति सुवासाः, इस अंतिम चरण में लिंगकारिक रूप में यह बतलाया गया है कि जैसे कोई कामनी स्त्री पति के तदर्थ उदाहरण दिया गया है, वैसे ही वाणी पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति के आगे वाणी अपना स्वरूप खोलकर रख देती है। वाणी हमारे निकट अपना स्वरूप प्रकट कर दे, इसके लिए व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक है। उतत्व इस प्रतीक से सूचित प्रयोजन पर विचार समाप्त हुआ।
शक्तुमीव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखायः सख्यानि जानन्ते भद्रेखं लक्ष्मीर्निहिताधिवाचित सचेतुर्ध्रुवावो भवति कस्तूर्वा विपरीता द्विक्षितो भवति परिवर्तनं भवति तद्वा तुन्नबद्धा धीरा ध्यायन्तवः मनसा प्रज्ञानेन वाचक्रमतः वाचमकृत अत्र सखायः सख्यानि जानन्ते अत्र सखायः सन्ति सख्यानि जानन्ते वयः एव एषु दुर्गो मार्गः एकम्यो वागविषयः के पुनस्ते वैयाकरणाः कुतस्ते ये भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिता विधानि च येषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवते लक्ष्मीर्लक्षणाद् भाषणात् परिवूढा भवति शक्तुमीत। और इसी के साथ आज की कक्षा को आज के जो कक्षा है शास्त्री प्रथम खंड के लिए जो था व्याकरण महाभाष्य के अंतर्गत पशपानिक में से शब्दों के भेद व्याकरण के महत्व के बारे में हम जानकारी को पाए। अब पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ मैं ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से फिर आप लोगों से रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।